यहाँ पर जो है रेक्टेंगल बोला, तो अब देखिए मुस्ततील बोलने के साथ मुस्ततील बोला, आप समझ जाना वहां पे पाइथागोरस आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल, मुस्ततील का हर जाविया खायमा होता है। मुय्यन बोला, मुय्यन, तो भी समझ जाना कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकता है। आप कम से कम एक बार ये सोच लेना, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस, ये मुय्यन जो रहता, मुय्यन के जाविये 90 के नहीं रहते, लेकिन उसके भीतर एक दूसरे पर उमूद होते हैं। तो इसका जो डायगोनल्स दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर बोलते हैं उसकी प्रॉपर्टी, यानी उसके बीच में या 90 का जाविया रहता है, दोनों तीनों चारों नीचे से, और ये ऑल साइड्स इक्वल रहते, इसको अपन रोम्बस बोलते। तो वहां पर भी जो है पूरा अगर ये 16 सम का दिया तो ऊपर 8 नीचे 8, ये पूरा 12 दिया तो इधर 6 इधर 6, यानी ये छोटी जो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है यहाँ पर खुद ब खुद उसके डायगोनल्स की वजह से, वितरों के एक दूसरे पर उमूद होने की वजह से पाइथागोरस का मसला। बात समझ में आ रही क्या? इसमें भी पाइथागोरस है। तो ये पूरा अगर उन्हें 16 दिया, यहाँ पर नहीं दिया, ये सवाल दूसरा है, मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ हो सकता पॉसिबिलिटीज। तो इस तरह यहाँ पर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलती और ये अपने को मालूम हो जाता, ये 8 आया समझो, ये 6 रहा तो ये 10 आता, अब ये भी 10 है बोलना, ये भी 10 है बोलना, ये भी 10 है, उस हिसाब से क्वेश्चन उन्होंने जैसा पूछा वैसा कर। समझ में आ रही बात? वो पाइथागोरस यूज होता वहाँ पर। तो इस सवाल में भी उसने बेस 35 दिया, लंबाई बोल के दिया, और हाइट 12 दिया, इसको मिला, इसको ऐसा AC को ज्वाइन करे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बने। वहां पे पहला लफ्ज लिखना क्वेश्चन में, स्टार्ट क्या करना, E1 क्वाड्रिलैटरल ABCD रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल है इसलिए उसका ईच एंगल 90 डिग्री का है। मुस्ततील है, क्वाड्रिलैटरल ABCD ज़ुअरबतुल नज़ला ABCD मुस्ततील है। आप लिखेंगे इंग्लिश में ABCD इज ए रेक्टेंगल, इसलिए एंगल B90 ये जरूरी है, ये जरूरी है। समझ में आ रही बात? उन्होंने मुस्ततील बोला तो अपन बोला 90 है, उन्होंने रोम्बस बोला तो बोला डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसलिए ये बीच में जो भी नाम दिए समझो आपने O दिए तो एंगल O इज 90 बोलना हो। समझ में आ रही? इसके भीतर एक दूसरे पर उमूद होते हैं और यहाँ पर 90 का जाविया बनता है। उमूद का मतलब 90 का, किसके? मुय्यन, रोम्बस। यहाँ पर होते हैं क्या? नहीं। यहाँ पर क्या होता है? हर जाविया 90 का रहता है इसका, तो अपने को हर से काम नहीं है, एक से काम। मुस्ततील का हर जाविया खायमा होता है, ईच एंड एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ए भी 90 का रहता है, बी बी सी। तो अपने को ये डायगोनल मालूम करना है, उसके भीतर की लंबाई मालूम करना है, तो अपने को आधी शक्ल से काम है ये मालूम करना है। तो उसकी लंबाई मतलब ये ट्रायंगल का बेस दिया उन्हें आइडिया से, उसकी चौड़ाई बोला ब्रेड्थ, तो वो इत्तेफाक से ये है, और ये मालूम करो बोला। तो जब भी किसी खायमतुल जाविया मुसल्लस में राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड मालूम है और ये तीसरी साइड आपको मालूम करना है, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना। कौन सी ट्रायंगल में? खायमतुल जाविया 90 डिग्री वाली, ये है कि नहीं? ट्रायंगल है कि नहीं? नीचे पूरी शक्ल को देखने के बजाय अब आधी कुछ देखो, तो फिर इसलिए क्या लिखना? पाइथागोरस के मसले की बिना पर। व्हाट इज दिस? फिगर बाय पाइथागोरस। हाइपोटेनस स्क्वायर, AC स्क्वायर, बोलना भीतर की दूसरी, लिखना AC की दूसरी, बेस स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर BC स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। उसमें
जो भीतर है, जो 90 के सामने है, उसको मसावी से पहले लिखना, ये हमेशा याद रखो। ये बेस और हाइट आगे पीछे हुआ तो चलता, लेकिन इक्वल टू से पहले कौन रहेगा? हमेशा। अपन एक तरतीब बना लेना, हमेशा ऐसी लिखना, गड़बड़ नहीं करना उसको। तो ये AC स्क्वायर, ये आपको मालूम करना है एज इट इज। ये भी आपके पास 35 है, BC 12 स्क्वायर है। अभी देखिए 5 वाले जो भी आगा, 5 वाला नंबर आगा, 5 इसमें 5 है, उसका स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है, याद कर लीजिए। 5 की दूसरी 25, और 3 के बाद गिनती में कौन आता? उनका मल्टीप्लीकेशन करना, 3 चौक, ये होगा 1225, समझे? और 12 की कितनी होती? ये दोनों का एडिशन करो, 1225 में लिखना ऐसा, बिल्कुल किसी से शर्माना नहीं है, अपने को कोई मदद करके 1 मार्क बढ़ के देने वाला नहीं है, पड़ोसी का तो देखना ही नहीं। 5 और 4, 4 और 2, 2 और 1, 1359, AC की दूसरी। देखिए ये 9 अगर इकाई में आया, 9 इकाई में आया, तो 9 किसकी दूसरी में आता? 3 की दूसरी में आता, और 7 की दूसरी में आता। तो अब ये कौन है? 35, 35 से बड़ा 7 वाला 37 होगा। गेस करना है किसकी दूसरी है? ये तीनों ट्रिपलेट्स रहते हैं, वो हमेशा आदादे सलासा में ही क्वेश्चन बनते रहता। तो इसमें ऐड हो रहा, जमा हो रही, मतलब 35 से बड़ा नंबर आएगा। 33 आएगा क्या? कौन आएगा? ऐसा गेस करना सीखना, खुद से करने की। आप ढूंढ रहे, फिर वो होता नहीं। अब आप वहां पे क्या करना, 37 को 37 से जरा देके चेक कर लेना, बहुत होगा। तो किसकी दूसरी है ये? तो AC। जरूरी नहीं है ना याद होना, हर एक को याद रहता क्या, मगर गेस करने तो आना उसको कम से कम। थोड़ा थोड़ा समझेंगे मेरी बात भाई। ये किसकी दूसरी हो सकती? 9 आया इसमें, 9। इसके यूनिट प्लेस में कौन आगा? तो 9 किसकी दूसरी? 3 वाले की दूसरी या 7 वाले की दूसरी? दोनों में से एक की चूज। इसमें भी 9 आता, इसमें भी 9 आता। 3 की दूसरी में भी 9 आता, 7 की दूसरी में भी इकाई में 9 आता। याद है क्या? तो अब 35 में ऐड हो रहा तो बड़ा आएगा, 35 से बड़ा कौन आएगा? 37 आएगा। समझ रहे? इस तरह से सोचना, जरा अपने दिमाग को हरकत देना थोड़ी सी। तो ये किसकी दूसरी है? करके देखिए आप, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 37 को 37 से आता हो। हाँ, घर को जाके करके देखना, बहुत अच्छे बच्चे। टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड, जजरुल मुरब्बा लेने पर AC कितना आ गया? 37। तो ये AC वहाँ नीचे लिख देने का, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज ऑफ 37 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर, मीटर दिया तो मीटर। हाँ, जो भी भीतर बोलते हैं, डायगोनल इज इक्वल टू 37। भीतर की लंबाई 37 हो। समझ में आई बात? अब यहाँ पर इस सवाल में ये क्वेश्चन नंबर 10 अपन ने स्टार्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा बड़ा है, वो अभी नहीं होता, बल्कि मैंने क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? एक रास्ता है, अपन ने रास्ता ऐसा बनाना। समझ में आ रहा क्या? ऐसा रास्ता रहता, एक आड़ी लगी और इसके सामने 2 इमारतें हैं। बोला जाहिर बात है, एक बड़ी एक छोटी बनाना पड़ेगा, और उसमें एक सीढ़ी ऐसी जगह रख रहा हूं कि यहाँ से एक इमारत के खिड़की तक पहुंच रही बोला, और उसको फिर इधर से ये सीढ़ी को पलटा इधर, ठीक है? तो वो दूसरी इमारत में यहाँ तक पहुंचे। उसके डायमेंशंस बुक में दिए वाले, वहां पर कितना दिया? लैडर की लेंथ 5.8 है, इधर 5.8 रहा तो इधर भी 5.8 ही रहेगी, है ना? और पहली इमारत के तरफ जब उसको ये कर रहे अपन, एक 4 मीटर की है और एक 4.2 है। आप नाम रख लीजिए उसका कुछ भी, A B C D E, है ना? इमारत बोलते, बिल्डिंग बोलते, राइट एंगल ट्रायंगल है। इधर एक कायमतुज़्ज़ाजिया मुसल्लिस,
उधर एक राइट एंगल ट्रायंगल, इधर एक बार पाइथागोरस लेना, ये बीसी मालूम करना, इधर वापस पाइथागोरस यूज करना, सीडी, आखिरी में दोनों को ऐड कर देना, पूरे रास्ते की चौड़ाई आ जाती। समझ में आ रही बात? पहली बार इस्तेमाल करेंगे ये मालूम होगा, दूसरी बार इस्तेमाल करेंगे ये मालूम, दोनों को ऐड करेंगे पूरा आ जाए। ठीक है, कर सकते क्या? ऐसा करना चाहिए क्या? जल्दी जल्दी कर दो क्या रहता हूँ? ठीक है, क्या करना, इन ट्राइंगल ABC, देखो बेटा यहाँ पर उसने हाइपोटेनस दिया, ये लैडर है, लैडर सीढ़ी, सीढ़ी अपन ऐसी आड़ी रखते, सॉरी तिरछी रखते, 5.8, और ये इसकी हाइट है पहली खिड़की तक। तो आप इसमें से ये BC मालूम करना चाहते, बेस मालूम करना है, तो फायदा, तो फिथागोरस का मसला है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में 2 साइड दिए वाले हैं और तीसरी साइड मालूम करने का है आपको, तो आप समझ जाना पाइथागोरस से आ जाता है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ लिख दीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, फिथागोरस के मसले की बिना, भीतर की दूसरी, AC की दूसरी, बेस स्क्वायर BC स्क्वायर और हाइट स्क्वायर AB स्क्वायर, है ना? ये 5.8 का स्क्वायर, BC आपको मालूम करना है एज इट इज, और ये 4 स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला लेना, 58 का स्क्वायर करते बढ़ना नहीं। यहाँ पे जब भी मसावी से पहले का एक अदद दिए वाला है, देख इधर देखो, और मसावी के बाद का एक अदद दिया वाला है, ये दोनों को एक के पास एक लाए तो ये प्लस का इधर आके माइनस होता, 5.8 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो स्क्वायर करते नहीं बढ़ना, ये हमने पढ़े थे पिछले चैप्टर में, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर रहा तो 2 ब्रैकेट बनते, देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है ना, दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है, 2 ब्रैकेट बनाना, एक में A माइनस B, एक में A प्लस B, BC स्क्वायर। A माइनस B बोले तो अब 58 का स्क्वायर करने को 5 मिनट लग जाएंगे ना, तो इसलिए फार्मूले का के लिए इजी गोइंग में करने के लिए, तो जब एक इक्वल टू से पहले और एक इक्वल टू के बाद का नंबर दिए वाला रहता, तो जब स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसको उठा के इधर लाना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का बीच में माइनस आना जरूरी है, तो उसको उठा के इधर लाए, जबरदस्ती नहीं आना, वो उसूल से ही आना चाहिए। तो ये 5.8 प्लस 4, 5.8 माइनस 4, अब आप ये निकालते हो क्या, 5.8 प्लस 4, 4 पॉइंट नहीं है कुछ तो 0 है, ये 8 और ये 5 और 4, ये आधा 9.8, बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, और ये 5.8 में से 4.0 माइनस करें, 8 में से कुछ भी नहीं गया और 5 में से 4 गया, ये 1 पॉइंट, समझे, ये BC स्क्वायर, इस तरह से। अब इसका रूट निकालो या इसको मल्टीप्लाई करो आप, ये 98, 49 दूनी 98, फार्मूले याद होना चाहिए, 9th में आपको अजाइजर भी निकालना बताई थी, 49 दूनी 98 होता, नहीं समझा, देखो 49 दूनी 50 किसकी दूसरी है, 7 की, इसमें से 7 निकलता, 18, 9 दूनी 18, गेस करते रहना हमेशा, बहुत सी चीजें 10th में गेस भी करने से फायदा होते रहता, नहीं तो जबरदस्ती मल्टीप्लाई करते बैठो, फिर बड़ा नंबर आ जाता, फिर परेशानी हो जाती, समझ रहे? तो ये आपको याद होना चाहिए। इसकी पूरी प्रैक्टिस 9th के जजरी मिकदार नाम का सबक था, सर्ट्स, उसमें पूरी कराए। अब 9th में बोलेंगे आप हमको पढ़ाई नहीं, कोरोना था ना, तो आप देख लीजिए, जान दीजिए। तो हमको क्या मालूम करने का ये BC, BC स्क्वायर होना, क्या स्क्वायर कट करना रहा तो क्या करते हैं अपन, रूट लेते दोनों साइड का, तो ये रूट ले लेना, ये 4.9 इंटू 2, 49 दूनी, इसमें पॉइंट है तो इसमें भी पॉइंट है ना, पॉइंट की बात, हाँ, और ये 2 ना है 18 है, 18 लिखा ना मैंने, अच्छा, अब ये
ये 2 को जोड़ी मिल गई, ये बाहर आ गया, मतलब ये 4 है, 4 बाहर आके कितना हुआ? अब ये 49 का कितना आएगा? 0.7 है ना, और ये 9 का 0.3, दो में नहीं होगा, एक के बाद आश्चर्य आएगा उसमें, तो ये 2 के बाद नहीं होता। क्या करूं, गेस करना है खाली, स्टॉप करो। तो यहाँ पर ये 2 और 2, अभी ये बाहर निकल के 4 का 2 होगा, 49 और 0.9 का मल्टीप्लीकेशन ऐसा रफ में करके देखिए आप, खाली सिंपली 441 आ रहा। तो आपको मालूम है ये दोनों, अगर आप स्टेप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं इसको। ये 441 दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, इसका और इसका, और ये इसका मल्टीप्लीकेशन 4 है, ठीक है। तो 441 बाहर आके क्या बनेगा? 2.1, उसमें पॉइंट है ना, तो 2.11, और ये 4 का बाहर आके तो 21 दूनी 42, इसलिए आंसर BC की कीमत आई 4.2। अब आप इधर इस्तेमाल कीजिए, हाइपोटेन्यूस 5.8 लीजिए, 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू वे स्क्वायर या CD स्क्वायर आएगा, इस प्लस हाइट स्क्वायर DE स्क्वायर, कितना है वो? 4.2 का स्क्वायर। अब ये इसको इधर उठा के लाइए, 5.8 का स्क्वायर माइनस 4.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर, ये फार्मूला 1, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। तो इससे कितने ब्रैकेट बनते? 2 ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में 5.8 प्लस 4.2, दूसरे में 5.8 माइनस 4.2, इधर बचेगा CD स्क्वायर। आप ऐसा रफ में कीजिए, 5.8 और 4.2 को मिलाइए, दोनों को ऐड कीजिए, 8 और 2 10 का सिफर, हासिल का है 1, 5 और 5 10, ये कितना आगा? 10। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आगा? 10.0 बोले तो 10। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिए, मेरा काम यही हो जाता। 8 में से 2 गए और 5 में से 4 गया, तो ये 1.6 आए CD स्क्वायर। अब आपको मालूम है लाला टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड, मैच करा दे रहा हूँ पूरा, अब जान दो करा दे तो क्या करते हैं। 8 में से 2 गए 6 बचे, 5 में से 4 गया 1 बचे, है ना। तो ये देखो बेटा, ये बहुत आसान आइडिया है। 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें एक 0 होने की वजह से ये इधर चल जाता, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको 16 लिख लेते हैं, CD स्क्वायर कितना आगा? 16, पॉइंट यहाँ पे आगा आउट, कितने 0 इसमें? तो ये आशार्य एक मुकाम आगे चले, 16 किसकी दूसरी है? इस तरह से CD इज इक्वल टू 4 आया क्या? 4, ये आया था 4.2, ये आया था 4। इस तरह से पूरा BD, उसमें 2 टुकड़े हैं, पहला है BC, दूसरा है CD। दिस इज 4.2, ये 4, टोटल रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 8.2। नीचे लिख देने का, रास्ते की चौड़ाई 8.2 है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।